लेकिन मोदी जो है अभी प्रेजेंट में उनका जैसा भगवान को हमने नहीं देखा आज तक, मेरा उम्र हुआ, लेकिन मोदी परफेक्ट भगवान है एकदम। क्यों पड़े हैं चक्कर में, बीजेपी का कोई टक्कर में नहीं है। मोदी नाचने वाला नहीं है, नचाने वाला है। नचाने वाला है मोदी। किसको नचा रहे हैं? हाँ? राहुल गांधी को नचा ही रहे, तेजस्वी यादव को नचा ही रहे हैं। राहुल गांधी को कभी आस्था से लगाव रहा ही न वो सनातनी है और ना ही वो हिंदू है। तेजस्वी सरकार बनेगा, यादव रंगदार बनेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हैं जिला समस्तीपुर की रोसेरा विधानसभा में, जहां पे जानेंगे कि आखिर यहां पे जनता का क्या मूड है, क्योंकि पहले चरण में 6 नवंबर को यहां पर मतदान होने हैं और वो मतदान से पहले यहाँ की जनता क्या सोच रही है वो देखना है। अभी कल ही राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा वहाँ पर हुई जिस पर उन्होंने कई सारे आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी दिए और साथ ही साथ छठ पूजा को भी लेकर दिए। अभी नाम जनता से पूछेंगे, क्योंकि उसमें राहुल गांधी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट के लिए स्टेज पर आप कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। आम जनता, बिल्कुल आम लोग हैं, उनसे ही बातचीत शुरू करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार इस विधानसभा का? इस विधानसभा का 100% गारंटी हम लोग देते हैं कि बीजेपी का वोट होगा, हर हाल में होगा, जैसे भी होगा। अभी कौन है मौजूदा विधायक? कुंदन सिंह है बेगूसराय से 105 में 146 का। तो हम लोग कहाँ से? रोसेरा में तो वीरेंद्र कुमार हैं। नहीं भाई, वहाँ बेगूसराय से हूँ। अच्छा, ये बताओ, अभी राहुल गांधी ने बयान दिया कि पीएम मोदी जो हैं, अगर उनको आप स्टेज पे कहोगे नाचने के लिए, वो नाच भी लेंगे वोटों के लिए। अरे वोटों के लिए तो राजनीतिक मुद्दा है। राहुल गांधी का बोलने के लिए फ्री है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उनको बोलने का ये नहीं है कि हम क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जो है अभी प्रेजेंट में उनका जैसा भगवान को हमने नहीं देखा आज तक, मेरा उम्र हुआ, लेकिन मोदी परफेक्ट भगवान है एकदम। उनका जितना जो एजुकेशन से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट तक और जितना भी है, मतलब सोसाइटी जितना डेवलप किए हैं आज तक, मेरा 52 हो गया, अब तक मैं डेवलप कोई सरकार को देखा ही नहीं। जब से बीजेपी आया पूरा भारत नहीं बल्कि बिहार राज्य को इतना चमका दिया जो बेगूसराय ने पटना को फेल कर दिया है, इतना डेवलप किया है। यहाँ राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर भी अपमानजनक बयान दिया, कह रहे हैं कि छठ पूजा एक नाटक है जिसको मोदी कर रहे थे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। राहुल जी का गलत, बिल्कुल गलत है। राजनीतिक मुद्दा, हिंदू त्योहारों पर ऐसी वो बातें करते हैं। वो तो उनका कहना विपरीत है, बोलना उनका काम है उल्टा सीधा, लेकिन मोदी जी के बराबर कभी वो को कर नहीं सकते हैं। हम 100% गारंटी दे रहे हैं एकदम। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव भी कई सारे वादे कर रहे हैं। ऐसे वो पॉलिसी, ऐसे झूठ को सच साबित करना, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। कहता भारत माँ का सर कभी झुकेगा नहीं, भारत माँ का सर कभी झुकेगा नहीं। ये कुंदन सिंह है बीजेपी से महागठबंधन ने अभी घोषणा पत्र जारी किया अपना, उस घोषणा पत्र पर विश्वास है? महागठबंधन आरजेडी पे, आरजेडी वाले पे आरजेडी विश्वास नहीं है। तो किसका सरकार बनाएंगे? बीजेपी का सरकार बनेगा, हर हाल में बनेगा, जैसे भी बनेगा, जैसे भी बनेगा। इसको रोक नहीं सकता है। क्यों पड़े हैं चक्कर में, बीजेपी का कोई टक्कर में नहीं है। बिहार के क्या माहौल है? माहौल तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। किसकी सरकार बन रही है? हमारे तो जनसुराज है, जनसुराज है। हाँ, नेता हो? हाँ, उसका मैं फैन हूँ। अब आगे जो होगा। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी हमारे लिए नहीं है। नहीं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुन तो लो यार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी को अगर कहेंगे नाचने के लिए, वोट के लिए, इससे जो वो नाच भी लेंगे। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मोदी नाचने वाला नहीं है, नचाने वाला है। नचाने वाला है मोदी। किसको नचा रहे हैं? हाँ? राहुल गांधी को नचा ही रहे, तेजस्वी यादव को नचा ही रहे हैं। हाँ? अभी तो उन लोग नचा ही रहे हैं ना। और यहाँ जैसे छठ पूजा का अपमान भी किया, कह रहे हैं छठ पूजा एक नाटक है जिसको मोदी कर रहे हैं। बताइए, छठ पूजा कौन बोल रहा है नाटक है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। हाँ? वो तो है फिर हमारे हिसाब से पूरे विश्व में। तो फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं छठ पूजा एक नाटक है। नाटक कहाँ से आ गया? हाँ? बहुत सदियों से परंपरा ये चल रहा है, नाटक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी के लिए एक अलग तालाब बनाया गया, उसमें वो छठ पूजा का नाटक करेंगे। नहीं, तो ये तो राहुल गांधी भी अपना जब थे वो, तो उस टाइम भी वो अपना बना लेते। हाँ? उस टाइम क्यों नहीं बनाए? हाँ? तो वही बना सकते थे अपना एक तालाब। उसका भी सरकार था ना एक समय में। तो कितना ठीक है छठ पूजा का अपमान करना चुनाव के लिए? नहीं, तो ये छठ पूजा का अपमान करना बहुत गलत बात है। हाँ? अभी जो विश्व में ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है छठ पूजा, और विश्व में ऐसे तो विदेश में होने लगा है, और आगे भारत में ये अपमान कर रहे हैं। बताइए, भारत में अपमान कर रहे हैं। भारत से ही चालू हुआ है, भारत में अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे बिहार बदलेगा? अच्छा, घोषणा पत्र आया है महागठबंधन का, आरजेडी और कांग्रेस है उसमें, क्या लग रहा है वो घोषणा पत्र कितना कामयाब है? विश्वास है जनता को? जनता को तो इस पे विश्वास उतना नहीं है,
लेकिन आगे देखिए अब क्या हो। जैसे भी कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। वो कहाँ से दे पाएंगे बताइए, आप ही कहाँ दे पाएंगे। हर घर में बोल रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे, इतना बजट है सरकार के पास, इतना बजट है जो देंगे? हाँ बताइए आप ही, ये सब झूठ है, अफवाह फैला रहे हैं। तो सरकार किसकी थी? आरजेडी छा बीजेपी का आरजेडी दिया ना। सरकार किसी और की नौकरी कोई और दे रहा है। आरजेडी में था ना क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। यादव जी, किसका सरकार बनेगा? आरजेडी का बनेगा और किसका बनेगा? वो वाला गाना, तेजस्वी के सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो। तेजस्वी सरकार बनेगा, यादव रंगदार बनेगा। ऐसे चलेगा? रंगदारी चलेगा बिहार में? रंगदारी नहीं चलेगा तो ये सरकार कह रहे हो रंगदार बनेगा। गाना है, ऐसा बात नहीं, गाना रंगदारी थोड़ी चलेगा। गाने का प्रभाव पड़ जाता है ना भैया। ये गाना कैसा है? ये गाना समाज में क्या कर रहा है? तो ये तो बहुत बेकार है ना फिर। हाँ समाज के ऊपर पड़ रहा है ना, तो ऐसे कैसे सरकार बनेगा फिर बताइए आप। हाँ गाने के ऊपर तो गा रहा है, तो फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि यादवों को कहीं ना कहीं वो अपमान कर रहा है गाना? गाना खराबी कर रहा है। ऐसे गानों पे मीसा भारती भी कमेंट करती हैं। हाँ गाना हम भी बोलते हैं, यादव हम भी बोल आरजेडी के। देखिए हम आरजेडी तभी बोलता है गाना अच्छा नहीं है। मेरा नाम पप्पू। वोट है? हाँ है। किसकी सरकार बन रही है इस बार? क्या पता किसकी सरकार बन रही है, हम तो बीजेपी का है। अरे भैया, यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तो स्टेज पे डांस भी कर लेंगे अगर उनको वोट मांगना हो तो। कैसे डांस कर लेंगे, वो तो आरजेडी डांस कर सकता है जैसे हम चल रहा है। करते हैं जैसे। हाँ वही तो बात है, उसी का जो है, जो डांस करने वाला वही कर सकता है। बीजेपी का बताइए कहाँ पर डांस करने वाला है अभी भी। सरकार किसका? बीजेपी का बनेगा? हाँ बीजेपी का बनेगा सरकार। राहुल गांधी छठ पूजा का अपमान कर रहे हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं मोदी। क्या करेगा, ढोंग कैसे करेगा मोदी, वो तो राहुल गांधी जानेगा। मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद पटवा हो गया। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है ना बिहार का माहौल जो है कुछ पता नहीं चल रहा है। सारा चीज़ जो है हर बार हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है। जब चुनाव का समय आता है तो दागियों को टिकट दे दिया जाता है। रोसड़ा का ये दुर्भाग्य है कि करीब 20 साल से जो है रोसड़ा में ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिसकी सरकार अपोजिट है विधानसभा में, और कोई रोसड़ा में विकास नहीं हुआ है। इस बार जो विधायक कुछ काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं किया है। इनका उपनाम भोज खोका रखा गया है, बिल्कुल सही है। सरकार ने कुछ काम किया है बिहार में? हाँ एनडीए सरकार तो बहुत काम किया है, लेकिन एनडीए को देखकर नहीं वोट दिया जा सकता है ना, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है, हमारे जो काम करेंगे उनको देखकर वो उस लायक नहीं है। ये बताइए, अभी राहुल गांधी का अपनी रैली में अपनी जनसभा उन्होंने की, उसमें बयान दिया कि मोदी जो हैं वोट के लिए डांस भी कर लेंगे स्टेज पे अगर आप कहेंगे। इस बयान को कैसा मानते हैं? वो गलत बयान है। मोदी जी डांस करने वाले इंसान नहीं है। मोदी जी जो है वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं, वो जो भी कुछ करते हैं रियल में करते हैं। तो कुछ काम पीएम मोदी ने बिहार के लिए किया है? वो पूरे देश के लिए किया है, बिहार के लिए पूरे देश के लिए किया है। जैसे उन्होंने बयान दिया कि छठ पूजा करके मोदी नाटक करना चाहते हैं, छठ पूजा को एक ढोंग, एक नाटक बता रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को कभी आस्था से लगाव रहा ही ना वो सनातनी है और ना ही वो हिंदू है। वो राहुल गांधी का बयान का कोई वजूद ही नहीं है। उनका नाम है पप्पू, और पप्पू का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, उनको पप्पू ही रखे हुए हैं। अभी महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, कितना विश्वास है उस घोषणा पत्र पे आपको? कोई घोषणा पत्र नहीं है। तेजस्वी जो घोषणा किए हैं कि हर घर को एक नौकरी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी, क्या आपको लगता है 3.25 करोड़ परिवार है, 3.25 करोड़ परिवार में जो है प्रत्येक परिवार का नौकरी संभव है? कभी संभव नहीं है। ये सब सिर्फ कुर्सी के लिए है। जिस दिन वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी तुष्टिकरण करने के लिए छठ पूजा या अन्य त्योहारों का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव वहाँ कहते हैं कि दिए जलाना फिजूल खर्ची है। वो अपना हाईलाइट के लिए बने रहे हैं। जिस तरह आज कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, उनको डर है कि मेरा भी नामो निशान मिट ना जाए, इसलिए वो ऐसा बयानबाजी जुमलाबाजी करते रहते हैं ताकि कैमरे की नज़र में रहे। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उनकी सरकार बनी बिहार में और वो मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून को फाड़ के फेंक देंगे। देखिए, कहना और करना बहुत अंतर है। वो जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ बोलने पर है। लोगों को जब जितना दिन से बुर्बक बनाते हुए आ रहे हैं वो बुर्बक सिर्फ बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब वो कुर्सी पर अगर बैठ भी जाते हैं तो जितना बात बोले हैं वो भूल जाएंगे। जिस तरह उनके पिताजी एक बार अगर कुर्सी पर काबिज हो गए तो आज पूरे परिवार ने पूरे अपने पूर्वजों तक के लिए सारा काम कर लिए हैं। हाँ, तो माहौल किसका लग रहा है इस बार? एनडीए की महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन की माहौल है। माहौल है, हाँ, लेकिन काम से आप खुश हैं एनडीए के?
नहीं, काम के लिए तो एनडीए को धन्यवाद देना होगा। जो एनडीए काम कर दिए, कोई दूसरा दल नहीं किया है।